लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 है तुम्हारी बुक का। सेम है जैसे तुम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे, वैसे ही ये भी है, बस इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, रियल नंबर ये ऐड अप होंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। सपोज ये 24x इक्वल 100, अगर ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन ना होता तो तुम अगर इसे x को सॉल्व करते हो तो तुम काटते और ये आंसर निकालते 4.25 आंसर आए। ठीक है, अब उसने कहा आंसर या नेचुरल नंबर में दो केस दिए उसने, दो पार्ट दिए उसने। पहला पार्ट है आंसर नेचुरल नंबर में दो, दूसरा पार्ट है कि आंसर को इंटीजर फॉर्म में दो। अगर नेचुरल फॉर्म में देने को कह रहे हैं और जो हमारा एक्स आया है वो आया है लेस देन इक्वल किसके 4.25 के। क्या कोई भी पॉइंट वाली डिजिट नेचुरल नंबर में आती है? नहीं। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में, तो यानी इसका आंसर होगा 1 2 3 4, क्योंकि आंसर है 4 से लेस देन होनी चाहिए और 4 इन्वॉल्व है। ये जो इक्वल का निशान है इसका मतलब है 4 भी इन्वॉल्व है। 4 3 2 1 हो गया। और इस वाले केस में है इंटीजर, तो 4 3 2 1 0 1 2, ये डॉट 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 मतलब सो ऑन, क्योंकि इंटीजर तो कभी खत्म नहीं होंगे। 4 से लेस देन वाले इंटीजर है 4 और 4 से लेस देन है, तो 4 से लेस देन तो बहुत सारे अनलिमिटेड इंटीजर्स हो सकते हैं, तो डॉट डॉट करके हमने इसे कंटिन्यू कर लिया। तो ये क्लियर हो गया सबको। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, तुम्हारी मर्जी नहीं है तुम कैसे ब्रैकेट लगाओ, सिर्फ और सिर्फ इसमें यही ब्रैकेट लगेंगे। इनका क्या मतलब है वो बाद में बताऊंगी, लेकिन सिर्फ यही ब्रैकेट लगेंगे, अपनी मर्जी से कोई और ब्रैकेट लगा मत देना। अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था सेम यही 12x 30, और ये आपको इसमें भी x निकालना था नेचुरल नंबर और इंटीजर फॉर्म में। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। -3 है, इसमें से कौन बड़ा है? 2, तो साइन ठीक कर रहा है। अगर माइनस का साइन मैंने उस साइड दे दिया, क्या अब ये सही है? नहीं। अब इसके साइन को क्या करना पड़ेगा? ऐसे चेंज। तो इसमें भी हमने यही करना है। अभी साइन कहाँ था? ग्रेटर देन में। ये माइनस का साइन, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे अकेला छोड़ना होता है। तो इस माइनस को क्या करना, हमने उस साइड भेज दिया। माइनस को उस साइड भेजते ही ग्रेटर देन का साइन किसमें कन्वर्ट हो गया? लेस देन में। अब एक्स की वैल्यू कितनी आई? -2.5। अब वो कह रहा है -2.5 से लेस देन कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल ही कहाँ है? पहली बात तो नेगेटिव में कोई नेचुरल नंबर होते ही नहीं है, और -2.5 से नीचे कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकते, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर वो कहता है -25 से, तो पहले पार्ट का आंसर है नो सॉल्यूशन, और सेकंड है तुम्हारा इंटीजर, तो 2.5, इसमें देखो इक्वल वाला साइन नहीं है, तो 2.5 एक बार नंबर लाइन पे चल के देख बता दूँ। ये 1 है माइनस का, ये माइनस का 2 है, और ये माइनस का 3 है, तो ये होगा तुम्हारा 2.5 -2.5। उसने कहा है लेस देन -2.5, 2.5 से कम है ये, तो 2.5 से कम है, तो यहाँ से कंटिन्यू होगा, चलता रहेगा। तो पहला कौन है? -3, फिर कौन होगा? -4, फिर कौन होगा? -5, -6 एंड सो ऑन, और ऐसे ही क्या चलता रहेगा। और ब्रैकेट कौन लगेगा? सिर्फ ये वाला। तो ये कहना चाहते हैं वो। क्लियर हुआ सबको? तो इंटीजर में 3 क्यों आया उसका देखना आप, क्योंकि 2.5 है, -2.5 से कम इस साइड होता है रियल नंबर, उसमें नंबर लाइन में, और ज़्यादा इस साइड होता है। तो 2.5 से कम कौन है? जो इंटीजर है -3, उसके बाद कौन आएगा? -4, उसके बाद -5 6, और ये सो ऑन चलता ही रहेगा। तो इनको हमने ब्रैकेट में रख दिया। इन ब्रैकेट्स को कहते हैं ब्रेसेस में रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिजिट दिया है 5x - 3 7, तो -3 को पहले इस साइड लाए, 10 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 2। दो पार्ट थे, इस बार भी पहला इंटीजर, दूसरा रियल। इंटीजर्स के लिए देखो 2 से लेस देन वाले चाहिए, तो 2 1 0 -1 -2 -3 सो ऑन, तो इंटीजर तो चल से। अब आती है रियल नंबर की बारी। रियल नंबर ही मेन कॉन्सेप्ट है, बाकी तो सब रिवीजन चल रहा था। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 1, ये -1, ऐसी सो ऑन, इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा। ये चल सकता है नेगेटिव इन्फिनिटी तक, और ये चल सकता है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। क्या 0 और 1 के बीच में रियल नंबर काउंट किए जा सकते हैं? कभी काउंट नहीं किए जा सकते। 0 और 1 के बीच में ही मिलियंस ऑफ रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर 0.1 भी होता है, 0.2 0.3 0.000000009 भी रियल नंबर है, रूट की सारी डिजिट भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर 0 से 1 तक ही अनलिमिटेड होते हैं। तो इनमें आते हैं कुछ ब्रैकेट्स वाले कॉन्सेप्ट। अगर कोई कहे 1 से 2 तक के बीच के रियल नंबर, तो
तो 1 से 2 के बीच के रियल नंबर, इस ब्रैकेट का मतलब ये है, अभी इसको पहले क्वेश्चन में समझाया था कि ब्रैकेट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं 11 से आने के बाद। तो ये ब्रैकेट है 1 से लेकर 2 तक, 1 2 नहीं लिखा, ये नहीं लिखा 1 और 2, जब ये लिखा होता है तो इसका मतलब है सिर्फ दो नंबर है 1 एंड 2। जब ये लिखा होता है तो ये रियल नंबर के ब्रैकेट है, और ये लिखा होता है 1 से 2 तक जितने रियल नंबर है। और अगर ये लिखा होता है तो मतलब होता है 1 भी इन्वॉल्व है और 2 भी इन्वॉल्व है, और उसके बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सारे नंबर है। ये कॉन्सेप्ट है रियल नंबर का, ये समझना बहुत जरूरी है। अब सॉल्व करते हैं। तो ये तो आ गया था हमारा। अब रियल नंबर के हिसाब से देखो हमने ब्रैकेट कौन सा लगाया, 2, मतलब 2 से कम वाले सारे, तो 2 से कम वाले सारे। तो अगर हम इसमें करें तो ये 0 1, ये 2, ये इस तरफ जाएगा 1 2, तो ये हो गया -1 और -2, और यहाँ तक नेगेटिव इनपुट तक। तो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें ये 2 इन्वॉल्व नहीं है। 2 से बाद वाला इन्वॉल्व है, 2.1000 बार 0, उसके बाद 1 भी आ सकता है, इतना बड़ा, लेकिन 2 खुद नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा आंसर इसका रियल नंबर है। रियल नंबर कौन सा जानना है, अगर ये ब्रैकेट ये वाला साइन यहाँ इक्वल का भी होता, यहाँ इक्वल का भी होता है, यहाँ इक्वल का भी होता, तो यहाँ ब्रैकेट कौन सा लग जाता, ये वाला। इसका मतलब 2 इन्वॉल्व और इन्फिनिटी तक, ये आंसर है। 2 इन्वॉल्व एंड इन्फिनिटी तक, ये आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 3x + 8 2 दिया हुआ है, काम हुई है इंटीजर और रियल को सर्च करना है। पहले आपने x की वैल्यू निकाली, x ग्रेटर देन है -2 से ज़्यादा है, यानी जो इंटीजर वाला आंसर होगा -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल है इसमें। और जब बात आएगी रियल की तो -2 से ज़्यादा है, तो -2 से ज़्यादा। इसको नंबर लाइन में बना के दिखाती हूँ एक बार फिर। क्या कहा था, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अब ये -2 से ज़्यादा, अगर ये 0 है, ये -1 है, और ये तुम्हारा 2 है -2, और 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो जब आंसर अब है वो इसको इन्वॉल्व नहीं किया, ये भी एक मार्क है, जब इन्वॉल्व नहीं होता तो यहाँ गोल करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंसर है। ये इसका लाइन रिप्रेजेंटेशन है, रियल लाइन ये होता है रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन, रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन इसे कहते हैं। तो -2 से इन्फिनिटी। और एक बार फिर अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो यहाँ क्या आ जाता, इसमें ये गलत है, -2 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि -2 इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था, ठीक है। और अगर ये साइन है इक्वल का तो -2 इसमें इन्वॉल्व है। इसमें अंतर समझ में आया। पहले वाले आंसर में -2 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि -2 इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि उसने कहा था -2 से ज़्यादा, -2 से ज़्यादा कहा था, -2 खुद भी होना चाहिए था। अब कहा है -2 और उससे इक्वल, तो देखो यहाँ -2 आ गया, और यहाँ -2 से लेकर, और जब ये कहेंगे ना कि इन्वॉल्व में -2 है, तब इसे फिल कर देंगे, ये नंबर लाइन में, ठीक है। नीचे वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बिल्कुल जैसे बचपन से सॉल्व करते हो, एक्स की वैल्यू निकालो, आंसर किस फॉर्म में दे दें, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उससे पहले भी है क्वेश्चन 5 6, वो तुम खुद कर लेना। जैसे ये क्या हुआ, इसमें हमने ब्रैकेट खोले, बिल्कुल जैसे एक्स की वैल्यू निकालते थे लीनियर इक्वेशन में, वही करना है, कुछ नया नहीं करना होता, सिर्फ आंसर लिखने के तरीके बदलते हैं। अब ये फाइनली सॉल्व करके आ गया x <= -3, यानी कि x की वैल्यू -3 से कम हो सकती है, और इक्वल का साइन भी लगा है तो -3 खुद भी इन्वॉल्व है, तो -3 इन्वॉल्व से <0, ये हो गया आंसर, और ये हो गया इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो -3 इन्वॉल्व के लिए वो डॉट को फिल किया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तुम्हारे पास ये आया, तो ये आंसर हुआ। इसी तरह से इसके नीचे कम से कम 16 तक लगभग सेम क्वेश्चन है, सब में इसी तरह से रियल नंबर में आंसर निकालने, वो सिर्फ तुमसे ये मांग रहे हैं, मगर मैं चाहती हूँ तुम्हारे क्वेश्चन में ये भी बना के दूँ। 11 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 11 क्वेश्चन में ये डिजिट दी हुई है, ठीक है। जब भी रैशनल नंबर में डिजिट दी होती है, अपॉन में डिजिट होती है, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम पहले सबसे पहले उसे हटा देते हैं। तो इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9 हो जाएगा, इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट ओपन कर देना। अब 9 की मल्टीप्लाई x से की 9x, 9 की मल्टीप्लाई 2 से 18, और ऐसे ही यहाँ 5 को 5 से किया 25, फिर 25 को 2 से किया 50,
और यहाँ 25 को x से क्या होगा 25x। फिर ये हो गया तुम्हारे पास 25x इस साइड आ गया, तो ये हो गया 34x। 50 पहले से ऑलरेडी यही था, और ये -18 है, तो वहाँ जाके क्या हो गया +18, 68 और 34। अब ये कट के आ गया 2। यहाँ तक तो तुम वो बच्चों वाले जो तुम 8 तक सवाल करते थे वही है ये क्वेश्चन। अब इसके बाद है कि लीनियर के हिसाब से ये इनइक्वालिटीज के हिसाब से क्या है। हर बार नंबर लाइन बना के दिखाती हूँ क्योंकि वो ज़रूरी होती है आगे के लिए। अब ये कहता है 2 और 2 से लेस देन होना चाहिए। अगर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो 2 खुद और 2 से लेस देन सारे, यानी ये और 2 खुद भी क्या है बाहर होगा, क्यों क्योंकि इक्वल का साइन है। तो 2 से लेस देन, और ऐसे दिखाएंगे तो कैसे लिखेंगे एज बिलोंग 2 खुद और 2 से छोटे वाले भी सारे। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। तो ये भी दिखाना है आपको आंसर में, और ये भी 11 के बाद डायरेक्ट 15 करा रहे, तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो तुम खुद प्रैक्टिस कर लेना। 15 करने जा रहे हैं, तो 15 में ये डिजिट दिए रहते हैं आपको। तो पहले आपने इस 5 को यहाँ, जैसे आप कैल्शियम लेना सिखाते थे पहले हम 5 थे, ये यहाँ से मल्टीप्लाई, ये यहाँ और ये यहाँ, यही चलता था। अभी भी यही चलने वाला है। 5 को 3 से किया 15, 5 को इन दोनों से किया 25 और 10 आ गया। 3 को 7 से और 3 से किया, लेकिन नीचे माइनस का साइन है, इस पर ध्यान रखा। तो 7 3 जा -21 और 3 माइनस माइनस, तो प्लस में 9 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मैक्सिमम पहले चलो सॉल्व कर लेते हैं। x 4 आ गया, 25x में से 21 माइनस हो गया 4x -1, और ये आ गया 15। क्रॉस करोगे तो ये 15x, ये तुम्हारे पास 16x और माइनस में 4, ये इधर आ सकता है, तो ये -x हो जाएगा और ये हो जाएगा -4। अब देखो -3 और -2 कौन बड़ा है, -2, लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो कौन बड़ा होगा, ये सही है। तो ऐसे ही अगर दोनों तरफ माइनस, अब माइनस कॉमन ले लें, अब बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है सारा। x 4 था, यहाँ से 15x, ये हो गया 15x, और ये आ जाएगा तुम्हारा 4 16, और ये 4 16 इधर तो माइनस हो गया, यानी x जो है आपका वो क्या है ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा। तो 4 से ज़्यादा अगर नंबर लाइन में बनाएंगे तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, और तुम्हारे पास 0 1 2 3 4, और आंसर है 4 से ज़्यादा। तो ये आंसर हो, इसने फिल नहीं करा, क्यों क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ। और दूसरे तरीके से आंसर x बिलोंग कर रहा है 4 राउंड ब्रैकेट, और कहाँ तक पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। राउंड ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि 4 इन्वॉल्व नहीं है, जब इन्वॉल्व होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, और जब नहीं होगा तो राउंड ब्रैकेट लगेगा।